आप जानते हैं जो नेपाल आज धू धू कर जल रहा है, जहां पर पुलिस अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पा रही, सारे नेता भाग रहे हैं, जनता दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को भी जलाकर मार दिया, राष्ट्रपति इस्तीफा दे चुके हैं, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, जितना मंत्रिमंडल था सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। ये वही नेपाल है जो 237 साल हिंदू राष्ट्र रहा है, घोषित हिंदू राष्ट्र रहा है, लेकिन 237 साल हिंदू राष्ट्र रहने के बावजूद ये अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाया। आज तक भी नेपाल दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। मैं आपको ये सब बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं और कुछ ऐसे प्रतिष्ठित लोग भी हैं जिनको लोग आंख मूंद कर फॉलो करते हैं, जो हमें हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाते हैं। जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदू राष्ट्र बनवाने का पूर्ण प्रयत्न करके ही मानेंगे। लेकिन सच्चाई आपके सामने है कि 237 साल हिंदू राष्ट्र रहने के बाद भी आज नेपाल धू धू कर जल रहा है, क्योंकि केवल हिंदू राष्ट्र का टैग हो जाने से कोई भी देश संपन्न नहीं होता। मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह के विचार यहाँ पर कुछ अंधभक्तों के, कुछ बाबाओं के, कुछ नेताओं के हैं कि इस तरह का हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, कुछ इसी तरह का हिंदू राष्ट्र हुआ करता था नेपाल, जहां पर राजा को विष्णु का अवतार माना जाता था, जहां पर किसी भी सिंहासन पर केवल हिंदू व्यक्ति बैठ सकता था, गैर हिंदू व्यक्ति जैसे मुसलमान, ईसाई या सिख वो नहीं बैठ सकता था। और जितने भी कानून बनते थे, क्योंकि 2006 से पहले तक ये हिंदू राष्ट्र था, नेपाल यहाँ पर राजतंत्र था, यानी राजा का राज था, कोई संविधान नहीं था, तो वहां पर जितने कानून राजा द्वारा बनाए जाते थे वो हिंदू परंपरा और धर्म को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। कुछ इसी तरह की कल्पना यहाँ के बहुत सारे बाबा करते हैं, बहुत सारे अंधभक्त करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हिंदू राष्ट्र नेपाल हुआ करता था, लेकिन नेपाल की जनता को 237 साल लग गए ये समझने में कि केवल हिंदू राष्ट्र का ठप्पा ले लेने से कोई भी देश संपन्न नहीं होता, उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। इसीलिए 2006 में नेपाल की जनता एक बार फिर सड़कों पर उतरी थी, खून बहा था, आंदोलन हुए थे, लोगों ने जान दी थी राजतंत्र को खत्म करने के लिए। इसीलिए 2006 में नेपाल से राजतंत्र खत्म हुआ, राजा का राज खत्म हुआ, लोकतंत्र आया, लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चुनी जाने लगी। लेकिन वहां की सरकार भारत की सरकार की तरह उन्हीं सब चीजों में उलझी रही, विकास पर ध्यान नहीं दिया, बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दिया, करप्शन पर ध्यान नहीं दिया, जिसका गुस्सा आज जनता के बीच फूट रहा है और लोग सड़कों पर है।